बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। ये कुछ बायोसेंसर की टाइप्स हैं। जैसे कि हमारे पास है थर्मल डिटेक्शन बायोसेंसर है, ऑप्टिकल बायोसेंसर है, जीसोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर है, आयन सेंसिटिव बायोसेंसर है, इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर है। बायोसेंसर के हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम डिटेक्ट करते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। कोई भी सेंसर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना और उसको एनालाइज करना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल की फर्दर आगे डिवाइड उसकी टाइप्स हैं, कंडक्टोमेट्रिक, एम्पीरियोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक इसकी टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं इनकी टाइप्स जो हैं वो किस तरह ये वर्क करते हैं और किस तरह ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास है थर्मल बायोसेंसर। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर चेंजेस हो रहे होंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए हम थर्मल बायोसेंसर यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो होंगी उनको एनालाइज करने के लिए। तो एग्जांपल हमारे पास थर्मल बायोसेंसर में डीएनए माइक्रो एरे है जो हमारे पास किसी भी टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? जेनेटिक रिसर्च में, फोरेंसिक और एनालिसिस में, मतलब कि मेडिकल डिवाइसेस में और जेनेटिक रिसर्च में हम इस बायोसेंसर को यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास है ऑप्टिकल बायोसेंसर। तो ऑप्टिकल बायोसेंसर हमारे पास लाइट यूज़ करके हमारे डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करता है। एग्जांपल इसकी हमारे पास सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस बायोसेंसर है। इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं? ये हमारे पास यूज़ होता है किसी भी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंजेस को। अगर हमारा जो सैंपल है उस पर कोई भी लाइट पड़ रही है तो जैसे ही जिस डायरेक्शन में वो लाइट है उसका क्या एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मेजर करने के लिए ऑप्टिकल बायोसेंसर यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन हमारे पास मेडिकल डायग्नोस्टिक, फूड सेफ्टी में हम यूज़ करते हैं, ड्रग डिलीवरी में और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कि कितने हैवी मेटल्स हमारे भाई एयर में और वाटर में पाए जाते हैं, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए हम ऑप्टिकल बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है जीसोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर। जीसोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर हमारे पास एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मैकेनिकल प्रेशर जब हम इन पर स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे भी ऐसे मटेरियल जिन पर कोई स्ट्रेस या कोई भी प्रेशर हमने अप्लाई किया तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे और जो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे वो सिग्नल की फॉर्म में हमारे पास ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा जो सेंसर डिटेक्ट करके बताएगा कि ये मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है किसी भी हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पे। तो इसकी एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री में है, हम पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए और कैंसर डायग्नोज करने के लिए भी इसी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप के बायोसेंसर हैं। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो ये हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए। इसके आगे फर्दर जो टाइप्स हैं कंडक्टोमेट्रिक, एम्पीरियोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक। कंडक्टोमेट्रिक जो बायोसेंसर है वो हमारे पास मेजर करता है लो सेंसिटिविटी और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के कोई भी अगर इलेक्ट्रोड्स हमने लगाया है किसी भी सोल्यूशन में उसमें कितने नंबर ऑफ कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, कितनी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास बायोसेंसर यूज़ किया जाता है वो कंडक्टोमेट्रिक। और एम्पीरियोमेट्रिक हमारे पास हाई सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करता है। इसमें हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ एक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं हमारे सैंपल में, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम एम्पीरियोमेट्रिक यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोमीटर है। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को मेजर करने के लिए जो हम आला इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में, वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल की बायोसेंसर की एक ही टाइप है। पोटेंशियोमेट्रिक हमारे पास जो बायोसेंसर है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने या वोल्टेज जो जनरेट होता है केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोड्स लगाया और सॉल्यूशंस में उनमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उस वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए जो पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है पीएच सेंसर। किसी भी चीज़ की पीएच को, वाटर की पीएच को चेक करने के लिए, ब्लड की पीएच को चेक करने के लिए जितने भी हमारे पास बायोसेंसर है वो पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर ही है। तो एप्लीकेशन अगर हम देखें इनकी, इसकी ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? ये फूड क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि हम फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए उसमें नंबर ऑफ़ पैथोजेंस और उसकी टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल ड्रग्स वगैरह में हम बहुत को चेक आउट करने के लिए यूज़ करते हैं।
लास्ट टाइप है बायोसेंसर की आयन सेंसिटिव बायोसेंसर। ये ऐसे बायोसेंसर हैं जो आयंस की कंसंट्रेशन को सैंपल में चेकआउट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे बायोसेंसर हैं। वो आयंस कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह इस तरह के आयंस को डिटेक्ट करने के लिए जो हम बायोसेंसर यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी सैंपल में, वो ब्लड में हो, वाटर में हो, किसी भी सैंपल में। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर जो हमारे पास है वेरियस फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, डिटेक्ट स्पेसिफिक आयंस रिलेटेड टू डिजीज़ एंड असेसिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स। किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए फिर उस डिज़ीज़ के मुताबिक ड्रग्स तैयार करने के, उसके ड्रग्स के इफेक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सब कुछ सेंस करने के लिए हम बायोसेंसर यूज़ करते हैं। जो आयन सेंसर बायोसेंसर हमारे पास होते हैं वो मेजर द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स, जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में कितने नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं, जैसा कि हैवी मेटल्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इन सब को डिटेक्ट करने के लिए जो बायोसेंसर हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आयन सेंसिटिव बायोसेंसर ही होते हैं।